अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए खागीना बनाने की एक नई और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ। आज की जो रेसिपी है इसमें हमने अंडों का इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत ही सस्ती सी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और ये बनती इतनी मज़ेदार है कि अगर आप इसे एक बार बनाकर खा लेंगे तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने बिना अंडे के ये खागीना बनाया है। खागीना तो तकरीबन हर किसी को खाना पसंद होता है, बच्चों से लेके बड़ों तक हर कोई शौक़ से खाता है और ये इतना लज़ीज़ बनता है कि आपको फ़ील होगा जैसे आपने मगज़ खा लिया हो, इतना लज़ीज़ ये बन के तैयार होता है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बॉल लिया है, इसमें आधा कप बेसन लिया है, नमक हस्बे ज़रूरत इसमें डालेंगे। मैंने आधा चम्मच नमक लिया है, 1/4 चम्मच साबुत ज़ीरा डालेंगे। हरी मिर्चें यहाँ पे 4 अदद, इसमें से 2 हम इसमें अभी डालेंगे, 2 हरी मिर्चें हम बाद में डालेंगे। हरा धनिया मैंने यहाँ पर लिया है, तो 3 चम्मच यहाँ पर हरा धनिया अभी इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा-सा बचा लेंगे, बाद में गार्निश के तौर पे यूज़ करेंगे। तो अब हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और मिक्स करेंगे। 1 कप मैंने यहाँ पर पानी लिया है, तो एकदम से ज़्यादा पानी मत डालिएगा, थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के चेक करना है। तो मैं आपको बताऊँगी किस तरह की कंसिस्टेंसी इस बैटर की होनी चाहिए। तो मज़ीद और थोड़ा-सा पानी इसमें डालेंगे, ना तो ये बिल्कुल एकदम पतला होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी इस बैटर की होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल परफ़ेक्ट है। यहाँ देखिए 1 कप में से थोड़ा-सा पानी बचा है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। तो ये बैटर तैयार हो चुका है, तो चलिए हम अगला स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले पैन में हमने आधा कप ऑयल ले लिया है, आधा चम्मच यहाँ पर साबुत ज़ीरा लिया है और 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ ली हैं। प्याज़ को ऑमलेट कट स्टाइल मैंने काट कर लिया है, बारीक चॉप करके। तो प्याज़ को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का-सा सौते ही करना है। साथ ही में इसमें हम डाल देंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता मैंने लिए हैं 6 पत्ते, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें वरना स्किप कर दीजिएगा। और 1 बड़ा चम्मच भर के लहसुन और अदरक मैंने इस तरह से फ्रेश चॉप करके लिया है। तो आपने भी पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना है, लहसुन अदरक आपने इसी तरीके से फ्रेश लेना है और इसे चॉप कर लेना है बिल्कुल बारीक सा। तो ये इसमें डाल दिए, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो प्याज़ को बस इतना पकाएंगे कि इसका जो कलर है वो ट्रांसलूसेंट हो जाए। मैंने यहाँ पर 4 मिर्चें ली हैं, साबुत गोल वाली मिर्चें, इनको काट कर ले लिया है। ये दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं और इनका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है खागीना में। तो इसे मज़ीद और पका लेते हैं 1 डेढ़ मिनट तक। तो ये रेसिपी जो है ये मुश्किल से 20 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। 15 से 20 मिनट लगते हैं, झटपट बन जाती है और किचन में मौजूद चीज़ों के साथ ही बन जाती है। तो बहुत ही आसान है, बजट फ्रेंडली है। यहाँ पर मैंने 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, टमाटर को बारीक चॉप करके मैंने काट के लिया है। तो ये इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें टमाटर डाला है, तो इसे इतनी देर पकाएंगे जब तक कि टमाटर इसमें सॉफ्ट नहीं हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा मेरे चैनल पर आए हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज़ाना डेली आप लोगों के लिए इसी तरह की बहुत ही आसान रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको बेहद पसंद आती हैं। तो रेसिपी अच्छी लगे तो आपने इसे लाइक भी ज़रूर करना है और शेयर भी करना है। नमक मैंने थोड़ा-सा डाला है और साथ में कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इसमें डाल दिया आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच। तो ये मसाले इसमें चले गए। तो मैंने यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हमने इसमें साबुत वाली मिर्चें भी डाली हैं। हरी मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे तो मिर्चें वरना बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी, इसलिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ़ इस वजह से डाली है कि इससे कलर खूबसूरत आता है। तो अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप डालें, वरना आप स्किप कर दीजिएगा। लेकिन अगर डालेंगे इससे तो कलर बहुत ही प्यारा सा आता है। मसालों को अच्छी तरह से ये देखिए मैं पका रही हूँ, ताकि जो भी मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखिए टमाटर भी सॉफ़्ट हो चुके हैं, तो इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे और मसाले को मज़ीद और पकाएंगे।
जितना अच्छा मसाला भूनकर बनाएंगे उतना ही मज़े का ये बनता है खागीना। तो इसको चार चाँद लगाने के लिए 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी का इसमें डाल देंगे। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। वैसे भी कसूरी मेथी जो है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारे लिए, और बेसन की रेसिपीज़ में तो ये बहुत ही अच्छा जायका देती है। तो यहाँ मैंने थोड़ा-सा इसमें पानी डाल दिया है, क्योंकि मसाला बिल्कुल एकदम ड्राई हो चुका था। मसाले को मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भूनते हुए पकाया है, और अब हमने इसमें थोड़ा-सा पानी डाला है, क्योंकि हम इसमें बेसन डालेंगे। अगर हम डायरेक्ट भुने हुए मसाले में डालेंगे तो ये नीचे से जल जाएगा। तो अब इस तरह से आपने ये बेसन का जो बैटर बना के रखा था, इस तरह से डालना है। ये देखिए, इस तरह से फैला के सब तरफ आप डाल दीजिए, और आपने इसे फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाना है, ना इसे हिलाना है। पहले हम इसको सेट होने देंगे। इसमें ऊपर से हरी मिर्चें डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे, जो बचा हुआ हरा धनिया था हमारे पास रखा हुआ, तो वो भी ऊपर से इस तरह से गार्निश करेंगे और इसे कवर कर देंगे। बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर इसे पका लेते हैं 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो इसे चम्मच चलाएंगे, इस तरह से चेक करेंगे, तो ये देखिए सेट हो चुका है ये देखिए। तो हमने इसमें बिल्कुल जैसे खागीना में अंडे के चंक्स आते हैं बड़े-बड़े, जो कि दिखने में अच्छे लगते हैं, सेम उसी तरह से हमने इस रेसिपी को भी बनाना है। तो उसके लिए अब हम इनको इस तरह से तोड़ लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसके थोड़े-थोड़े पीसेस बड़े-बड़े से बना लेते हैं। तो ये दिखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे खागीना हो अंडों का बना हुआ, और जायका जब आप इसको खाकर देखेंगे तो आपको सेम उसी तरह का टेस्ट इसका मिलता-जुलता आपको फ़ील होगा। तो देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये खागीना बनके तैयार हो चुका है। मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल दिखने में शक्ल भी इसी तरह की लग रही है जैसे अंडों से बना हुआ खागीना होता है, और इतना चटपटा मसालेदार बना है कि आप इसके आगे अंडों का खागीना खाना भूल जाएँगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर डिश आउट कर लिया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बेसन का खागीना बनके तैयार हो चुका है। आप इसको पराठों के साथ या गरमा-गरम नान चपाती के साथ खा सकते हैं। बहुत ही लज़ीज़ बना है ये, खाने वालों के लिए हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा, बनता ही इतना लज़ीज़ है ये। तो ज़रूर एक बार बनाकर देखिएगा, और रेसिपी अगर आप सबको पसंद आई है तो इस रेसिपी को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ आपने इस रेसिपी को शेयर भी करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला